हम लोग का भोजन कहाँ बनता है, किसमें बनाती है तुम लोग? भोजन अपना कहाँ बनाती है? कौन खाना बनाती है? सृष्टि बनाती है खाना? नहीं, काजल खाना बनाती है। खड़े रहो, बताओ कैसे बनाती है? दाल पकाना है तो कैसे पकाओगे? कुकर में पकाते हैं। कुकर में क्या करती हो? दाल धो करके डाल देते हैं, ठीक है। नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए, बंद कर दिए। कहाँ रख दिए उसे? चूल्हे पर। आग जलाया? बहुत लोग घर में आग जलाई जाती है, चूल्हा पर भी खाना बनता है और गैस पर भी खाना बनता है। तो हमारा खाना बन करके तैयार हो गया, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोगों को तो खाना ऐसे बनता है, लेकिन क्या सोचे हो तुम लोग कि पेड़ पौधे हरे हैं, इनको भी भोजन की आवश्यकता है? इन्हें भी भोजन की आवश्यकता है। अभी ये बरसात का सीजन है, धान में पानी की आवश्यकता है, धान की रोपाई चल रही है, ठीक है। अभी तुम लोग देखोगे कि धान रोप दिया गया और उसमें पानी नहीं मिल रहा है तो वो सूख रहा है, ये देख रहे हो इस समय। इसका मतलब उसे पानी की आवश्यकता है। हमारे लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो पानी हम मिला हमें कहां से? जमीन से। तो अब पत्ती फिर पेड़ पौधे की जो वही है, जिसके धान में पानी लगाते रहे तो वही रहेगी। अब पानी बंद कर दिए तो वो सूखना शुरू हो गई, ठीक है। तो उसे जमीन से मिल गया पानी। पानी कहां से मिला? पेड़ पौधों को जमीन से। और जमीन से हम लोग भी पानी पीते हैं, निकलता है हैंडपंप से। हैंडपंप है या कुआं है, नलकूप है, पानी निकलता। अब यहां से ये जमीन है और जमीन से इसमें पानी है, पानी अर्थात H2O। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। पानी मिल रहा है। और भोजन पकाने के लिए जैसे हमें आग जलाते हैं, आग जलाते तभी खाना पकता है हमारा। तो जैसे आग जलाते हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि भोजन पकाने के लिए जरूरत हमको है कि आग चाहिए उसे। अब पेड़ पौधों के लिए सूर्य की किरण में ऊर्जा है, वह ऊर्जा अर्थात सूर्य के प्रकाश में जो लाइट है उसमें गर्मी है और वह पड़ती है पेड़ पौधों की पत्तियों पर। तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर थोड़ा इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें होता है पेड़ पौधों के अंदर। इसमें कुछ क्लास में जब जाओगे तुम लोग तो जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ोगे। पतली पतली नलिकाएं होती हैं और उसमें से नलिकाओं से होते हुए जड़ से, अगर जड़ उखाड़ दिया जाए जड़ से तो पेड़ सूख जाएगा, खड़ा रहेगा, सूख जाएगा। अर्थात जड़ की सहायता से वो पेड़ पौधे पानी खींच लेते हैं और यहाँ पर पत्ती चूंकि हरी होती है इसलिए क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक है इस वजह से। और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ रहे हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों पर जा रही है और वहीं पर ये नीचे से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम दे रहे हैं CO2, वह पेड़ पौधों की पत्तियों पर आ रहा है और हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन ये बना देते हैं। तो जिस प्रकार से हमें आग की जरूरत है, पानी की जरूरत है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यकता है सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब अपना ये भोजन पका लेते हैं। जब भोजन पका लेते हैं क्या करते हैं? ये हमको कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं। इस पेड़ पौधे की ये डाली में लगी हुई इतनी पत्तियां हैं और सब की सब हरी हैं। हरी इसलिए हैं कि इसमें हरित लवक है। जिस प्रकार से व्यक्ति को रोग लग जाता है वैसे ही अब वायुमंडल इतना गंदा हो चुका है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि रोग व्यक्ति को भी लग रहे हैं और पेड़ पौधों को भी लग रहे हैं। अब देखो इस पत्ती में ये काला काला हो गया है जगह जगह,
काला हो गया है। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप में इस अध्ययन करें या इसे निकाल करके काट करके इसको देखें माइक्रोस्कोप में, तो उसमें जो है पता चलेगा कि इसमें कोई न कोई बैक्टीरिया या वायरस है। तो अब ये तो इसको जो है खराब कर रहा है। और देखो ये पत्ती ये कटी है, क्यों? क्योंकि इससे रोग लग गया है और ये पत्ती जो है ये सब कीड़ा इसकी जो है जो बैक्टीरिया वायरस है उसे खा गए। तो यहाँ हम आगे नहीं जाएंगे, बस इसका कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी हैं। हरी क्यों है? हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। और अपना भोजन कहाँ पकाते हैं पेड़ पौधे? पत्तियों पर। हमारा भोजन कहाँ पकता है? हमारा भोजन कहाँ पकता है? गैस चूल्हे पर, कुकर में बनता है या कढ़ाई में बनता है या तवे पर रोटी सेकी जाती है। वैसे ही इसका ये समझ लो ये पात्र है। इसका पेड़ पौधों का पात्र क्या है भोजन बनाने का? और अब उधर देखो, इसी को उसको समझाया गया है। इसको देखो इधर तरफ, ये इसको देखो, पौधों में पोषण कैसे होता है। ठीक है। पेड़ पौधों के पत्ती पर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन गैस निकल रही है और जल से कैसे फैल रहा है। ये चित्र भी बनाया गया है इसमें, प्रकाश संश्लेषण दिखा रहा है। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, समझिए। ये सूरज पर हमारे क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसका नाम है सूरज। तो सूरज का तो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम कर रहा है कि सभी लोगों को जीवन दे रहा है। और ये क्लास में क्या करता है?